नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं समीर। किसी शायर की पंक्ति है, उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, कवि उनके दर्द को शब्द देता है जिनकी आर्थिक हालत कमजोर है। वो पाई पाई जमा कर घर आंगन बनाते और संवारते हैं। लेकिन कवि की पंक्ति अब झारखंड में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन पर भी लागू होने जा रही है। न पुल बन रहे, ना ही फ्लाईओवर, न अपार्टमेंट और न ही गली मोहल्ले का किसी का घर बन रहा है और समय हथेली पर रेत की तरह झरझर बीत रहा है। बात रेत की है, जिसे हम और आप बालू भी कहते हैं। सूबे में जमाने से बालू उठाव बंद है। क्यों बंद है, क्या हो रहा है, इसका नुकसान क्या कहते हैं सियासी लोग और सरकारी अमला, चलिए आज हम आपको बताते हैं। बालू घाटों की नीलामी नहीं हो सकी है। सरकार ने बीते मार्च में बालू घाटों की नीलामी कराने का ऐलान किया था, लेकिन तकनीकी वजहों से समय पर इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। विधानसभा में मुद्दा भी उठा था। तब सरकार ने बीते 9 मार्च को आधिकारिक तौर पर कहा था कि 15 दिनों के अंदर बालू घाटों का टेंडर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद 9 अप्रैल को राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने से राज्य में सभी प्रकार के टेंडर पर रोक लग गई। हालांकि 31 मई तक पंचायत चुनाव भी हो गए। अब मॉनसून सीजन में 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू का उठाव नहीं किया जा सकेगा। इसका नुकसान यह हो रहा है कि तकरीबन 5000 करोड़ की सरकारी और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लगा दी गई है। आलम यह है कि रांची में स्मार्ट सिटी बनते बनते थम सी गई। फ्लाईओवर की भी राह लोग ताकते रह गए। गली नाली तक का काम रुक गया है। सबसे बड़ा संकट 20 लाख से अधिक मजदूरों के सामने खड़ा हो गया है। वो अकेले नहीं हैं, उनका परिवार है जिनके पास रोटी के लाले पड़े हैं। इसकी चिंता कौन करेगा? सरकार ने रोजगार तो दिया नहीं, लेकिन बालू उठाव पर रोक लगाकर छीन जरूर लिया है। इन सारी समस्याओं के लिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष धीरज तनेजा ने इसे खनन विभाग के अफसरों की लापरवाही बताया है। उनके मुताबिक रांची में 100 करोड़ रुपए से अधिक का हर माह व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। सुनिए तनेजा ने क्या कहा। बालू नहीं आने से जो समस्या आ रही है वो तो अखबारों में हम लोग पढ़ ही रहे हैं। एक तो जितने भी निर्माण के कार्य हैं, जो डेवलपमेंट वर्क है, सरकार का जो विद्यालयों का काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, और भी जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं लोगों के घर के, सब बाधित हो गए हैं क्योंकि बालू नहीं मिल रहा। और कुछ लोगों को जो मिल भी रहा है किधर से भी, वो इतने 3 गुना 4 गुना दामों पे मिल रहा है, तो उससे समस्या का हल नहीं हो सकता है। निर्माण क्षेत्र से बहुत सारे हमारे डेली वेजेस लेबरर हैं, हमारे स्टील और सीमेंट के जो ट्रेडर्स हैं, सब कोई उसमें अफेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद जितने बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, टाइल्स हैं, और जितने भी बहुत बड़ा एक सेक्टर है ऑल टुगेदर मिला के, अगर सबको जोड़ेंगे तो लाखों की संख्या में लोगों के रोजगार पे बात आ जाएगी। इसी को हमने समझाने का प्रयास उनको किया था, पर वो समझ नहीं सके। बालू की समस्या पर खान सचिव अबूबकर सिद्दीकी ने बताया कि एनजीटी लागू होने की वजह से बालू उठाव नहीं किया जा सकता। सुनिए क्या कह रहे हैं अबूबकर सिद्दीकी। जून 10 से अक्टूबर 15 तक बालू खनन बंद रहता है। ये हर साल बंद रहता है, ऐसा नहीं है केवल इस साल बंद किया हो, हर साल ये बंद रहता है। तो लोग उस पीरियड में, जिस पीरियड में लगभग 3 महीने जो बंद रहता है, उस पीरियड में भरपाई करने के लिए स्टॉकिस्ट के माध्यम से या भंडारण जो है वो सब के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट काम हो जाता है। तो इस बार भी जितना स्टॉकिस्ट है उनके पास जो भी भंडार अवेलेबल होगा उसको वितरण होगा। और जेएसएमडीसी को मेनली बालूघाट चलाने का जिम्मा सरकार ने दिया गया है। जेएसएमडीसी को टेंडरिंग प्रोसेस में थोड़ा बहुत पंचायत इलेक्शन के चलते, कोड ऑफ कंडक्ट के चलते रुकावट आया था। दोबारा हम लोग उसको समीक्षा कर रहे हैं। हम आशा करेंगे ये आने वाले महीनों में उसको सॉर्ट आउट करके, जिससे एनजीटी का रोक हट जाएगा, तब तक अधिक से अधिक घाट चालू। अब आप सुनिए ग्रामीणों का दर्द, जिनका आवास योजना का काम बालू की वजह से बंद है। ग्रामीणों ने तो यह भी बताया कि बालू बाहर ले जाया गया, लेकिन गांव के लोगों को बालू नदी से नहीं उठाने दिया गया। इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य बालू के अभाव में बंद पड़ा है, जबकि हमारे यहाँ से बड़े बड़े ट्रकों में बालू लोड होकर के
अन्य राज्यों में जा रहा है, जिसके कारण आम ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। पूरे राज्य में कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, रुक गया है, जिससे कहीं ना कहीं झारखंड के राज्य के विकास में भी अवरोध है। विकास की गति भी रुक सकती है, रुक जाएगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और खनन मंत्री जी को इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से बालू का उठाव जारी कराएं। इस मामले पर एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बालू उठाव के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि बालू उठाव नहीं होने से विकास कार्य बंद होने के कगार पर है। इसमें हम लोग विधानसभा में आवाज़ उठाए थे कि जो छोटे छोटे जो है गरीब किसान लोग हैं, चाहे मजदूर लोग हैं, अपना घर बनाने के लिए उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो सरकारी कार्य हैं, तो सरकारी कार्य में भी बालू की अत्यंत ज़रूरी होती, आवश्यकता होती है। और वहाँ पर बालू का इतना किल्लत है कि अगर कोई ट्रैक्टर ले भी जाता है सरकारी कामों के लिए, तो पुलिस उसको दौड़ कर पकड़ती है, उससे अवैध ढंग से पैसा वसूलती है। यह गलत बात है। इससे गरीबों में असंतोष की भावना है। और हम लोग उठाए थे आवाज़ कि जब तक कि आपका टेंडर नहीं हो जा रहा है, तब तक जो है गरीबों का, जो किसानों का, चाहे जो मजदूर हैं जिसको बालू की ज़रूरत है, चाहे जो सरकारी कार्य है, उसमें जो है जो अनुमंडल में काम हो रहा है, जिला में हो रहा है, उसके लिए आप लोग रोक मत लगाएं। वहीं भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने बालू की समस्या पर सरकार को घेरा है। सुनिए क्या कुछ कहा भानु प्रताप शाही ने। देखिए, झारखंड सरकार जो ये बनी है, जब से बनी है तब से बालू, कोयला और पत्थर तीनों में लूट मची हुई है। खास करके बालू का लूट इस कदर मचा हुआ है कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। आज गांव के गरीब अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास जो उनको मिल रहा है आदरणीय मोदी जी के द्वारा, वो नहीं बन पा रहा है। छोटे छोटे काम बालू के रुक जा रहे हैं और हमारे प्रदेश का बालू दूसरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चला जा रहा है। तो ये माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है और माफिया का जो संरक्षण है वो सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली है। स्थिति इतनी खराब है कि सिर्फ रांची में ही छोटे बड़े 500 से अधिक प्रोजेक्ट 90% तक काम बंद हो चुका है। कहीं पुराने स्टॉक के लिए बालू मिल रहे हैं तो कहीं 4 से 5 गुना अधिक कीमत पर। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ सरकार बालू की वैकल्पिक व्यवस्था कर विकास कार्य को फिर से चालू कराती है। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे वेब पोर्टल thenewspost.in को लॉगिन करें। धन्यवाद।